ये बिहार है और क्या इस बार बिहार में बदलाव की बयार है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये क्यों कहा कि इस बार बिहार में बदलाव की बयार है, क्योंकि ये तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर है झाझा सीट की, झाझा विधानसभा सीट जो कि जमुई जिले के अंतर्गत आता है। इस सीट पर चुनावी सभा करने पहुंचे थे तेजस्वी यादव, लेकिन उनके पहुंचने से पहले यहाँ की भीड़ देखिए। ये भीड़ आपको बहुत कुछ बता रही होगी और बहुत कुछ जता रही होगी। लगातार नारेबाजी चल रही है, तेजस्वी यादव जिंदाबाद और आरजेडी जिंदाबाद। यहाँ से तेजस्वी यादव ने नवरात्र के पहले दिन अपने चुनावी रैली की शुरुआत की और कहा कि मैंने लिया है संकल्प बिहार बदलने का। उनके पहुंचने से पहले ही इस सीट पर तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे और झाझा विधानसभा के जो जनता है वो भी यहाँ पर मौजूद थी। ये भीड़ आपको पूरी की पूरी नज़ारा बता रही होगी कि जनता का समर्थन इस सीट पर राजद को किस प्रकार से मिल रहा है। तेजस्वी यादव जब पहुंचे तो तमाम राजद नेता और वहां की जनता ने नारेबाजी के साथ उनका स्वागत किया और तेजस्वी यादव भी काफी गदगद हो गए भीड़ देखकर और उनकी जो भाषा शैली है वो काफी ज्यादा बदल गई। माफ कर दें और परीक्षा केंद्र में जाने का भाड़ा भी हम ही दे देंगे। ऐसा नहीं होगा, सभी वर्गों का, सभी जाति का, रोजगार मिलेगा। लेकिन अपराधी को पकड़ने के लिए तो बहुत चाहिए ना। पुलिस गरिया देख लीजिए तो स्कॉर्पियो में अपराधी है, जीपर ढकेल रहा पुलिस। तो आप लोग एक बात समझिए, नियोजित शिक्षक वाले डंडा खा रहा है, लोग खराया। हमने वादा किया है, संकल्प लिया है कि नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन हम देंगे। एक थाना के थानेदार को कुछ और मिलेगा, दूसरा थाना के थानेदार को कुछ और मिलेगा, सबको बराबर मिलेगा, बराबर मिलेगा। जितना स्वयं सहायता जैसे आपका को स्थायी किया जाएगा, उनके मानदेय को भी हम बढ़ाने का काम करेंगे। बिहार सरकार किसी से खरीदती है और जो आप लोगों को बेचती है। मान लो हमने पर यूनिट बिजली जो है 4 रुपया में खरीदा तो आपको 8 रुपया में बेचती है जो है। लेकिन ध्यान दिए कि अपना उत्पादन नहीं है, अपना उसका प्रोडक्शन नहीं है। अगर हम बात करें झाझा विधानसभा सीट की तो इस सीट से जो वर्तमान विधायक हैं उनका नाम है रविंद्र यादव, जो कि 2015 में बीजेपी के टिकट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन इस बार क्योंकि यह सीट हमेशा से ही सन 2000 से
जदयू के कब्जे में थी। सन 2000, 2005 और 2010 तीनों ही बार जदयू यहां से जीती। लेकिन 2015 में जब जदयू और राजद का महागठबंधन बना था तो यहां पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा था रविंद्र यादव को, और वो जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन अब क्योंकि जदयू और बीजेपी एक साथ आ गए हैं 2020 विधानसभा चुनाव में, तो ये सीट फिर से जदयू के खाते में चली गई और रविंद्र यादव यहां से बेटिकट हो गए, यानी बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। इसलिए अब यहां से फिर से जदयू ने दामोदर रावत को ही उम्मीदवार बनाया है। लेकिन मुसीबत दामोदर रावत के लिए बड़ी है, क्योंकि यहां से जो वर्तमान विधायक है रविंद्र यादव, उन्होंने एलजेपी का दामन थाम लिया है। और एलजेपी जैसा कि हमेशा से कहते आ रही है कि वो जदयू के खिलाफ हर सीट पर उम्मीदवार उतारेगी, उसने रविंद्र यादव को ही, जो कि बीजेपी के नेता थे, उन्हें अपने में शामिल कराकर यहां से टिकट दे दिया है। अब यहां पर मुकाबला हो गया है त्रिकोणीय, क्योंकि राजद के प्रत्याशी जो कि हमेशा से यहां दूसरे नंबर पर रहते थे, इस बार राजेंद्र यादव को राजद ने उम्मीदवार बनाया है। और देखना यह है कि जदयू और लोजपा की लड़ाई में क्या राजद को फायदा हो गया, क्या राजेंद्र यादव राजद का यहां पर खाता खोल पाएंगे, क्योंकि अभी तक राजद का यहां से झाझा सीट पर खाता खुला नहीं है। और जिस तरह से लोजपा अपना चुनावी कैंपेन कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम का इस्तेमाल कर रही है, और इसके साथ ही लोजपा नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर है, ऐसे में यह कहना ज्यादा गलत नहीं होगा कि जदयू के लिए मुश्किलें तो इस सीट पर खड़ी हो चुकी हैं। हालांकि पहले फेज में ही चुनाव है, 28 अक्टूबर को ही यहाँ पर चुनाव होना है, और जब 10 नवंबर को यहाँ पर चुनावी परिणाम आएंगे तो बहुत कुछ आपको पता चलेगा कि लोजपा ने जदयू का कहां नुकसान किया है। लेकिन लोजपा और जदयू की इस लड़ाई में फायदा निश्चित तौर पर राजद को होना है। और इस सीट पर जो कि आज तक उसका खाता नहीं खुला है, और जो भारी जन समर्थन तेजस्वी यादव को इस सीट पर मिला है, उन्होंने भी कहा इंतजार कीजिए 10 नवंबर का, क्योंकि उस दिन विदाई होने वाली है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। फिलहाल के खबर में इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। धन्यवाद।